विशेष आसन का चयन करते हुए कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठ जाएंगे और परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनकी निजता में ठहरते हुए अपने आंखों को कोमलता की सहित मुस्कान के सहित बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर पावन पवित्र ओम का दिन पर नाद करेंगे, जप करेंगे। तत्पश्चात मंत्र का उच्चारण करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करते हुए योग ऋषि परम पूज्य महाराज श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम करें। अपने माता पिता गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर लीजिए। उस दीप चेतना को ऊर्जा को अपने आंखों में लगाते हुए हथेली के अंदर आंखों को खुले और तत्पश्चात हाथों को जोड़ लीजिए। चलिए आज जो करेंगे वो सूक्ष्म व्यायाम का क्लास है। जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनकी शरीर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस दर्द वगैरह रहता है, उन लोगों के लिए। और हम लोग भी करेंगे तो हमारे शरीर में भी कभी दर्द वगैरह नहीं होगा। चलिए अपने दोनों पैरों को अपने सामने और खोल दीजिए। अपने कमर के अगल बगल में दोनों हाथों को रखिए, कमर गर्दन सीधा करते हुए सांस छोड़ते अपनी उंगलियों को सामने और ऐसे झुकाना है। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने और सांस भरते हुए पीछे। लंबी लंबी सांसों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम के साथ अपने पंजों को आगे पीछे करना। इससे आपके पैरों में आए हुए सूजन वगैरह कम हो जाएगा। अपने उंगलियों में जो सूजन आ जाते हैं, झंझनाहट आते हैं, पंजों में दर्द होता है, सारे दर्द वगैरह कम हो जाएगा। जिनका आर्थराइटिस है उन लोगों को सबसे ज्यादा ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना। जिनका भी अशक्त कोटि का बीमारी है, वो मतलब नहीं और शब्द मतलब शब्द नहीं। जिस बीमारी को साधने में भी कठिनाई होती है उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। जो लोग बैठ गए चल नहीं पाते हैं, बिस्तर पर आ गए, उन लोगों के लिए ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। लंबी लंबी सांसों के साथ अभी अपने पैरों को ऐसे सामने और झुकाए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए पीछे। जिनकी पैरों की एड़ी में
ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करने से पैरों में से आगे पीछे, इससे आपकी एड़ी का दर्द कम होता है। ये जो छोटी छोटी क्रिया है, इससे असीम और अनंत लाभ मिलता है। देखने में बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, लेकिन इसकी फायदा बहुत जबरदस्त है। आंखों को बंद करते हुए लंबे लंबे सांसों के साथ गुरु का ध्यान करते हुए, परमेश्वर का ध्यान करते हुए, अपने अपने माता पिता का ध्यान करते हुए ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। हम मणि ऋषियों की संतान है, योग गुरु की संतान है, आदि योगी की संतान है। मणि ऋषियों का कभी बीमारी नहीं होता था, और मणि ऋषियों का सबसे पहला धर्म था कि सुबह सुबह उठते ही योग करना है। अपनी दिनचर्या को कहने की बात ऐसे सुबह सुबह योग करना है। चलिए ऐसे गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जितने बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मणि ऋषियों को कभी बीमारी नहीं होती, पूरे स्वस्थ और सबल। उनकी कौन हमारे रोगों में दर्द रहता है, तो उनकी बातें उनकी तरह हमें भी चिंतन करना चाहिए, हमें भी उनकी तरह योगी बनना चाहिए। और उनकी तरह योगी बनने के लिए, उनकी तरह चिंतन करने के लिए ऐसे योग करना पड़ेगा हर रोज, और रोगों से मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा एक संकल्प ले लीजिए, हमारे पूर्वज मणि ऋषि थे, मणि ऋषियों की तरह हमारी जिंदगी को बिताना है, जिंदगी को जीना है। जीने की असली मकसद मणि ऋषि की तरह जीने की मकसद है। हर एक सांस प्रभु का विश्वास रखते हुए चलिए अपने पेड़ों को ऐसे, इससे जिनका भी साइटिका पेन है वो भी कम हो जाएगा। और ऐसे हिलाने से अपनी पिंडली भी हिलता है, इससे पिंडली में दबाव आता है, इससे हमारी स्टमक का पॉइंट दब जाता है, स्टमक का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, अपने जांघों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए ऐसे कर दीजिए जल्दी। माता जी इस साइड आइए, नहीं तो इससे जाइए, बीच में मत बैठिए, इसी साइड में बैठिए। चलिए अपने घुटनों के नीचे से कर लीजिए, और सांस भरते हुए इनहेल करते हुए अपने चेस्ट की ओर खींच लीजिए पैरों को, और सांस छोड़ते, फिर सांस खींच लीजिए, सांस छोड़ते। इससे आपकी घुटनों की दर्द कम हो जाएगा, घुटनों का चयन जो है वो ओपन हो जाए, खुल जाए, जितने भी दर्द वगैरह है वो कम हो जाए। Opposite face.
चलिए अपने बाया पैर के ऊपर दाहिना पैर को उठा दीजिए। सांस छोड़ते हुए जमीन के ऊपर तो खींच लीजिए, जमीन जमीन के ऊपर, और सांस भरते हुए अपने चेस्ट की ओर खींच लीजिए। सांस छोड़ते हुए जमीन के ऊपर और सांस भरते हुए अपने चेस्ट की ओर खींच लीजिए। इससे आपकी रीढ़ की जलन खुल जाएगी। जिनकी भी कमर में दर्द है, जिनका भी पीठ में दर्द है, ऐसे कर लीजिए। जिनको नहीं है कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों को हर रोज एक एक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक करना है, और जिनका है उन लोगों को 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अभ्यास करना है, जैसे सूक्ष्म व्यायाम का। ऐसे 10 मिनट तक करके फिर वापस देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो गए, सही हो गए, चलेगा। जैसे छोटे बच्चों को गोद में लेते हैं वैसे गोद में लीजिए, और ऐसे ही ममता के साथ, स्नेह के साथ। जब आपके बच्चे छोटे थे तो ऐसे गोद में ले करके ला करते थे, सुलाते थे, तो अपने पेड़ों को भी कर लीजिए। इसलिए बोला जाता है कि अपना पेड़ जो है वो अपने बच्चों से भी कम नहीं कम है क्या बच्चों से। जैसे हमारे बुढ़ापा के टाइम सहारा कौन बनता है? हमारा बच्चा। और हमें चलने के लिए हमारा सहारा कौन बनता है? हमारे पेड़। और पेड़ कभी भी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, वो कभी नहीं बोलता है मैं थक गई, रुक जाओ, ऐसा बोलता है? चलिए अपने पंजों पर से घुमाइए, नहीं बोलता है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को मेल ट्रीटमेंट सेंटर, थेरेपी सेक्शन जिसको कहते हैं, योगा हॉल, इसके बाद किचन में अपने रूम कौन लेके जाते हैं? अपना पेट। तो पेट को जितना प्रेम करेंगे वो भी हमें प्रेम करेगा। अपने पंजों को ऐसे एक को प्रेशर कर पेड़ की तलवों में भी ऐसे ही है, हर एक पॉइंट्स को दबा दीजिए, हर एक नसों को एक्टिव कर दीजिए, इससे आपकी सारी जैसे हमारे हाथों में पॉइंट्स होता है वैसे हमारे पेड़ों में भी। याद है ना कहाँ कहाँ पर दबाते हैं? दबा लो अच्छे से, नाखून से नहीं दबाना है, दबा दीजिए। हो गए? तो ऐसे साइड से दबा दीजिए। जिनका भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, करना पड़ेगा। करने वालों को सब कुछ है, ना करने वालों को सिर्फ बहाना ही काफी होता है ना माता जी? तो बहाना बनाने से परिणाम नहीं मिलेगा, तो बहाना बनाने से बहुत अच्छा है कि जितना हो सके, जितना बन पाए उतना करें। चलिए अपनी पिंडली को दबा दीजिए, इससे आपका स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाएगा। अच्छे से दबा दीजिए। गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन बन गया ना, तो ऐसे कफ मसल्स को दबा दीजिए, पिंडली को दबा दीजिए।
चलिए इसको भी ऐसे जैसे उस पेड़ को छोटे बच्चों को तेरा गोद में लेके हिलाया था वैसे इसको भी ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जन्म से लेकर मरते दम तक जो हमारे साथ नहीं छोड़ता है तो हमारी पीढ़ी है। इसको जितना प्रेम करेंगे उतना करेंगे, इसको जितना और दुनिया में करीब आजकल लगेंगे तो 50% लोगों की टंगों सबसे पहले तो घुटना खराब हो जाता है, टंगे बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 50% लोग दुनिया के और नौजवान लोगों के घुटना चले जाते हैं, अपने टंगे खराब हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि आर्थराइटिस के शिकार हो गए और बिस्तर पर बैठ गए, तो बिस्तर पर तो बैठ गए हैं, लेट गए हैं, तो बुरी बात नहीं, बात बुरी है कि हमें बिस्तर पर बैठे बैठे तो कोई काम नहीं है, तो कम से कम योगा करिए, ना जाने क्या फायदा हो जाए, हो भी तो सकता है ना, और वो भी तो रहा है, बहुत लोगों का सही होगा ये। जहां पर दुनिया में आर्थराइटिस का कोई दवाई नहीं है, दुनिया में आर्थराइटिस का कोई दवाई नहीं है, लेकिन एक मात्र कुछ है तो वही है सिर्फ योगा, सही हो सकते सिर्फ योगा से। वैसे बहुत है जो जिसका दवाई नहीं, किडनी का कोई दवाई नहीं, लेकिन योग से किडनी से ही हो जाते हैं, हार्ट फेलर से ही हो जाते हैं, हार्ट के लिए कोई दवाई नहीं, बीपी के लिए, शुगर के लिए कोई दवाई नहीं होता है, योग से सही हो जाते हैं, लेकिन सही तरीके से। इसलिए महाराज जी कहते हैं सम्यक विधि और क्या बोलते हैं, हर रोज बोला जाता है, सम्यक विधि और सम्यक समय दोनों को उपयोग में लाना है, सही तरीके से और सही टाइम पर सही मायने में उसको पूरा करना है, तब जाके देखिए आपको फायदा हुआ है या नहीं। ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 10 मिनट कर लेंगे, नहीं तो एक आसन को 10 बार नहीं कर पाए, एक बार करेंगे, लेकिन सही तरीके से करेंगे। बहुत लोग ऐसा है कि आके बोलते हैं मैं तो 20 सालों से योगा कर रहा हूँ, तो एक भी मेरे कोई प्रॉब्लम सही नहीं होता है, कुछ सही नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सही तरीके से योग नहीं करते हैं। और सही तरीके से करेंगे तो 100% आपको फायदा मिलेगा। चलिए अपने दोनों पैरों को ऐसे हिलाइए, जैसे छोटे बच्चे गुस्सा हो जाते तो ऐसे रोता, ऐसे बचपन का याद करते हुए कर लीजिए, इससे आपका घुटनों का बहुत फायदा होगा। एक एक पैसे का निकला ऐसे दोनों पैसे, जो चलकी मार के नहीं बैठ पाते हैं, जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, तो ऐसे सुषमा में अंक प्रेस कर लीजिए ना, फायदा हो जाएगा। चलिए अपने दोनों पैरों पे आपस में जोड़ कर लीजिए और अपने जांघ को और खींच लीजिए। अभी करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास, तितली आसन। भद्रासन का अभ्यास। हमारे जितने भी गुप्त रोग हैं उस गुप्त रोगों को सही करने के लिए ऐसे तितली आसन का अभ्यास कर लीजिए। कमर का दर्द कम करने के लिए ऐसे तितली आसन का अभ्यास कर लीजिए, बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए।
आपकी हिप की जॉइंट की दर्द को सही करने के लिए ऐसे बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए। इसमें आपका स्पाइन पूरे सीधा रहते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि आपका स्पाइन का जितने भी प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा। और माता बहनों को पीरियड्स के दौरान ऐसे तितलियां पेट में दर्द होता है तो ऐसे तितली आसन का अभ्यास कर लीजिए। जिनका पीसीओडी पीसीएस का प्रॉब्लम है तो ऐसे तितली आसन का अभ्यास कर लीजिए। किसी एक आसन में बैठिए। आसन में बैठते अपने दोनों हाथ को सामने से कंधों के बराबर सीधा कर लीजिए। हम भी करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ। जिनका आर्निया का प्रॉब्लम है उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करना है। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करना है। बाकी सब लोग कपालभाति प्राणायाम के साथ अर्धमुष्टि बंद करना है। सांस को छोड़ेंगे और मुष्टि को ऐसे बंद करेंगे। जो बुजुर्ग है वो आराम आराम से करें। जैसे हमारे पैरों की, मैंने बोला पैरों की उंगलियों का दर्द कम हो जाता, पैरों का दर्द कम हो जाता, वैसे हमारे हाथों में भी। जो जवान है, यंग निरोगी है, स्वस्थ है, जो तेजी से कर पाते हैं वो तेजी से करेंगे। ऐसे मेरे साथ और तेजी से जितना तेजी से हो सके अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, गति के अनुसार गति का चयन करके बातें नहीं करनी, शांत बैठे और एक अभ्यास को पूरा सांस भरते अभी मुष्टि बंद करना है, सांस छोड़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम। जो यंग है, जवान है, वो तेजी से करेंगे। जिनका कफ का प्रॉब्लम है, जिनका साइनस का प्रॉब्लम है, जिनका साइनस नजलामा है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, फेफड़े का प्रॉब्लम है, जिनका भी कैंसर है, तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ कर लीजिए। सारा दूर हो जाएगा और अपने उंगलियों का दर्द भी कम हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको आसन नहीं कराया जाते हैं। सांस छोड़ते हाथों को ऐसे नीचे और झुकाइए, सांस भरते हुए। सिर्फ प्राणायाम नहीं कराए जाते, आपको आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है और यज्ञ के साथ कराए जाते हैं। इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास कराया जाता है। आपको इंटीग्रेटेड योगा प्रीति दिया जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यार नहीं दिया जाता, सिर्फ हवा नहीं दिया जाता है। मेडिकेटेड हवा दिया जाता है, मेडिकेटेड यार दिया जाता है, मेडिकेटेड वायु दिया जाता है। हर रोगों की अकॉर्डिंग यहाँ पर मेडिकेटेड यार दिया जाता है। उससे आप तुरंत सही हो जाओ, सही हो पाते हैं। साइड से कैसे ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
आपने तो स्विच ऑफ नहीं किया, तो आपने फोन को साइलेंस और स्विच ऑफ कर देंगे। फोन बजना नहीं चाहिए, कृपया इस बात का भी ध्यान रखें। सांस भरते हुए अपने कंधों में ऐसे हाथ को लगाए, सांस छोड़ते से रुकना नहीं, थकना नहीं, चढ़े विधि करते रहेंगे हर एक अभ्यास, एक के बाद एक अभ्यास करते रहिए, रुकना। जो करेगा वो चलेगा। जो नहीं करेगा वो रोगों से भुगतेगा, तो रोगों से भुगतने से अच्छा है ऐसे योगा अभ्यास करते हैं और एक संकल्प के साथ, आनंद के साथ करते हैं, अनुष्ठान की तरह हर योगा अभ्यास को पूरा। चलिए अपने कंधों में पकड़ लीजिए और ऐसे गोल गोल घुमाइए। जो कर पाए ऐसे तेजी से कर, नहीं तो आराम आराम से ऐसे घुमाइए। इससे आपका वजन शोल्डर का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसके बाद अपने दोनों हाथों को से लॉक करिए, सांस भरते हुए अपनी कमर गर्दन सीधा कर लीजिए और अपनी सिर के पीछे से हाथ को ले जाइए ऐसे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ ऐसे करिए, कमर गर्दन हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ हाथों को सीधा। जिनका भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनका भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वैसे देख लीजिए। हमने शुरू किया था तो पैरों की उंगलियों से किया है और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ आ गए, यही है सूक्ष्म व्यायाम का। लो जी, हर एक जॉइंट को ओपन करना है और हर एक जॉइंट की दर्द को भगाना है, हर नासों को एक्टिव करना है, तब जाके देखिए आपका शरीर में बीमारी, बाहर की बीमारी जितनी भी है सारा दूर हो जाएगा। बात संबंधित जितना भी दर्द का है, बात संबंधित जितना भी बीमारी है वो सारा दूर हो जाएगा। अर्थराइटिस, न्यूमराइटिस, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, साइटिका, बैक पेन, लोअर बैक पेन, जो भी कुछ है सारा दूर हो जाएगा। कार्यवासी पकड़ के बात की बीमारी है उस बीमारी से मुक्त पाने के लिए चलिए अपने घुटनों में पकड़ लीजिए और अपने वजन शोल्डर को घुमाइए, कंधों को घुमाना है, इससे भी वजन शोल्डर का प्रॉब्लम होता है। आगे
अपने सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएंगे कंधे और सांस छोड़ते हुए सीधा। जिनका भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सांस छोड़ते हुए सीधा रखें। फिर सांस लेते हुए पीछे ओर झुकाना है गर्दन को और अपने आंखों को बंद करके चक्कर नहीं आएगा। आंखों को खोल के करेंगे तो चक्कर आने की शक्ति नहीं। सांस लेते हुए पीछे झुकाना है और सांस छोड़ते हुए सीखना। जिनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो सांस छोड़ते पूरे सांस चिन को चेस्ट के साथ लगाने की प्रयत्न मतलब सामने और झुका जितना हो सकता। फिर सांस लेते हुए पीछे हो जाए। सांस भरते हुए जाए अगर आप सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए गर्दन को ले जाए। कृपया शांत बनाए रखेंगे, बातें नहीं करेंगे। गोल गोल ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सामने और झुकाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ देंगे और पीछे और झुकाएंगे तो सांस को बढ़ेंगे। जिनका भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ऐसे घुमाएंगे। सामने और नहीं झुकाएंगे, सीधा ऐसे घुमाएंगे। पीछे और झुकाएंगे, पीछे और घुमाएंगे और सीधा घुमाएंगे और जिनको नहीं है पूरा घुमाएंगे। अपना शरीर हिलना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने खानों को ऐसे घुमाना है, सिर को घुमाना है। कृपया उनको शांत करने की कोशिश करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते नहीं। अपने फोन को पहले साइलेंस करिए। मैंने 2 बार बोल दिया। जितना भी फोन लाया है कृपया फोन को साइलेंस नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए। कि बीच में क्लास के बीच में जब फोन बजता है तो हमें दिक्कत होता है, सबको दिक्कत होता है आपकी वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हो सके तो अपनी फोन को अपनी रूम पर ही छोड़ के आना है। सुबह 2 घंटे के लिए और शाम को 10 घंटे के लिए अपने फोन से दूर रह जाइए। अपने रूम पर अपने अपने फोन को छोड़ कर नहीं रहना है। ऐसे गर्दन को घुमा ले तो अपने दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए। सांस भरते हुए अपने हाथ से सिर को धकेलना है और सिर से हाथ को धकेलना है। सांस को अंदर ही रोक के रखना है। जितना देर तक रोक सकते हैं उतना देर तक अपने हाथ से सिर को धकेलना है, सिर से हाथ को धकेलना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर सांस भरते हुए जोर से पूरी ताकत से। सामने से भी
साइड से जिनका भी शेर में दर्द रहता है तो ऐसे कर लीजिए। तो दिल के नीचे अपनी दाहिना हाथ को ऐसे सीधा कर लीजिए और अपनी अंगुष्ठा को ऐसे सीधा रखिए और अंगुष्ठा को देखने की प्रयत्न करिए। कमर गर्दन सीधा करते रहिए, अंगुष्ठा को देखते रहिए और धीरे धीरे हाथ को नीचे ओर ले जाइए। अपनी कमर गर्दन हिलाना नहीं, पेट ऊपर की ओर ले जाइए, इसको पेट नीचे की ओर। जिनकी भी आंखों में प्रॉब्लम है तो ऐसे कीजिए और सब लोग करेंगे तो अपने आंखों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कैटरैक्ट का प्रॉब्लम नहीं, दूर दृष्टि निकट दृष्टि नहीं होगा, आंखों में छाले नहीं पड़ेंगे। आंखों संबंधित कोई भी विकार हो तो दूर हो जाए। वैसे साइड से भी लीजिए, साइड से देखिए, गर्दन नहीं घुमाना है, आंखों को घुमाना है। अभी इसको ऐसे घुमाइए गोल गोल और साथ ही साथ अपने आंखों को भी घुमाइए। अपने उंगली से अपने दृष्टि नहीं हटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अपने हाथों को घुमाने में ध्यान दीजिए और अपने आप घूमते रहिए, आपको पता भी नहीं चले। जब इसके उस उंगली पर फोकस करते हैं जितना बार क्लॉकवाइज से उतना बार एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे, दोनों तरफ समान तरीके से। किनका फोन बज रहा है? चलिए अभी अपनी दोनों पैरों को ऐसे सामने और जितना हो सके ऐसे खोल दीजिए। स्ट्रेट कोणासन Every सूक्ष्म ध्यान का हिस्सा स्थिति को आसन चक्की आसन जिनकी कमर में दर्द है इतना तक करेंगे, अपनी घुटनों तक हाथ को ले जाएंगे और गर्दन को, और जो मोटे मोटे हैं कमर में दर्द है वो पूरा करेंगे। स्थित कोणासन के बाद चलिए चाक्य आसन का अभ्यास।
चाकी तो सब लोग देखे होंगे, चाकी जैसे घुमाते कैसे घुमाते, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते सामने। जो पूरा कर पाए ऐसे पूरा हाथों को होल्ड नहीं करना है, हम घुटनों की पहाड़ से खींचते और सामने और पूरा झुकना है। कर लीजिए। पहले हमारे दर्पण ऐसे छक्के रहा और हमारे पूर्वज जो थे वो ऐसे चाकी पिसा करता था। इसकी वजह से उनकी मोटापा नहीं था, उनके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो भी खाता था वो डाइजेस्ट हो जाता। आजकल हम लोग क्या करते हैं, खाना खा के बाद जाके सो जाते हैं, चक्की नहीं घुमाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सारी बीमारी भी आ गई और मोटापा भी आ गई। तो मोटापा कम करने के लिए इसे घुमाना चाहिए, कम से कम 50 बार तो घुमा लीजिए। कृपया शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, अपना कुछ स्थान पर लीजिए और ऐसे गुनगुन घुमाते रहिए। चक्की आसन के बाद पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। जिनका भी कमर में दर्द है वो लोग पूरा सामने नहीं झुकेंगे, और जिनका कार्डिया का प्रॉब्लम हो पीछे नहीं झुकेंगे। अन्य का जिनका प्रॉब्लम हो ऐसे, और कमर में दर्द है तो अपने गर्दन को नहीं झुकाना, सिर को ज्यादा नहीं झुकाना है, सामने और ज्यादा नहीं झुकना है, और उन लोगों को पीछे झुकना है और ऐसे उठ जाना है। और जिनका दोनों नहीं है वो ऐसे जो मोटे मोटे जो जा रही है डूंगा डूंगी है तो ऐसे जो बेड पर बैठे हैं बोलते हैं हर रोज में वो नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाता हूँ, पैरों को मोड़ नहीं पाता हूँ, पैरों में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, बोलते हैं ना, तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का हर रोज काल से कर लेना है, बोलना ना पड़े, है ना। समझ में आ गए ना सब लोग। तो चलिए किसी एक आसन का चयन करते हैं। कमर गर्दन सीधा, हाथ ध्यान मुद्रा, और आंखों को घुमाता कि शरीर बंद कर लीजिए। दाहिना नासिका को बंद करते हुए बायां नासिका से लंबी गहरी सांस भरेंगे। ऐसे सांस को भरेंगे कि अपने कान तक अपने सांसों का आवाज नहीं आना चाहिए। इतनी आराम आराम से सांस को भरेंगे और इतनी आराम आराम से सांस को छोड़ेंगे। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपका चक्र में ध्यान लगाते हुए आराम आराम से करना है। अब मैंने बोला पहले अपने कान तक अपने आवाज नहीं पहुंचना चाहिए, नासिका का अपने सांसों का आवाज, इतने आराम आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। सीधा करके बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अष्ट चक्र नव द्वारा जागृत हो जाते हैं। 72,72,10,201 नास नारियों का शुद्धिकरण हो जाता है।
किसी की हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरे हाथ से करेंगे, पैरों में दर्द हुआ तो पैर को खोल के करेंगे, हाथ, कमर में दर्द हुआ तो लेट ही करेंगे, लेकिन करते रहना है निरंतर अभ्यास। अखंड प्रसन्न पुरुषार्थ। पांच मिनट ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। पांच मिनट तक करते रहेंगे निरंतर अभ्यास। हमारे शरीर में जितनी भी गुप्त रोग है, सारी गुप्त रोगों को सही करने के लिए से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जिनको अशुद्ध कोटि का बीमारी हो, लोगों को पूरे दिन भर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। रिलैक्स। ब्रह्मणी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
लंबे गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। शांत शरण शरण सो जाए। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए मन ही मन ओम का जप करते रहिए। मन ही मन करेंगे, बाहर आवाज नहीं निकालना चाहिए। शांत हो जाए, शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, और रिलैक्स हो जाए। अपनी बॉडी को ढीला छोड़, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। उसी तेज को, उसी ऊर्जा को, देखो चेतना को अपने आंखों में लगाते हुए आते लेके अंदर आंखों को खोलेंगे। चलिए शांति पाठ करेंगे, लंबे गहरी सांस भरते हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वभ्यो नमः।